जिस धामी सरकार को जनता ने बनाया ना, वही उसकी पुष्ट को हिला के उखाड़ के फेंक भी सकते हैं। आयोग ने कहा पेपर कैंसिल नहीं होगा। अरे भाई, इसी में आपका खोड़ दिख गया था कि इतनी भी क्या आफत आ रही थी, इतना क्या बजर पड़ रखा था कि आपको उसी दिन पेपर कराना है। अरे 10 दिन रुक जाते। हमें लाठी चार्ज, हमें गोली मारो, वैसे भी मर रहे, गोली मारो और खत्म करो कहानी। मुझे लगता है जो ये नकल विरोधी कानून है, खाना पूर्ति नाम मात्र, क्योंकि आप अगर कहते हैं कि जैमर लगा रखा है तो फिर कैसे पेपर बाहर लीक हो गया ना, वो भी आधे घंटे के बाद। आगे तो सिर्फ 3 पन्ने, कौन जानता है कि सारे पेजेस बाहर आ गए। माध्यम तो कई सारे हैं ना, वो तो गलती से किसी का बाहर निकल गया और जानकारी बाहर आ गई। आप परीक्षा केंद्र में बच्चों को एक चाबी तक नहीं ले जाने दे रहे हो और पेपर बाहर लीक कर दे रहे हो, तो ये तो सरासर हमारे साथ धोखाधड़ी है। सवाल है, आयोग के अध्यक्ष ने कहा ये 3 पन्ने आउट हुए, इसको पेपर लीक नहीं कह सकते, तो उनके हिसाब से कितना पेपर बाहर आना चाहिए? वही उनके हिसाब से कि 3 ही पन्ने आए तो मतलब नहीं। किसी बच्चे को मान लो 60 नंबर आ रखे हैं, तो पेपर लीक जिसके पास हुआ है, इन 3 पन्नों में अगर मान लो 10 क्वेश्चन थे, तो 10 क्वेश्चन उसके सही हुए, वो तो 70 नंबर ले आया ना, तो सिलेक्शन उसका हो गया। हमारे 60 आ रहे, हम तो बाहर हो गए ना। 3 पन्ने भी आए तो 3 लीक क्यों आए? तो आप क्या कहते, पूरा पेपर बाहर आता तब आप उसे लीक मानते। एक क्वेश्चन में पता चलना वो भी लीक ही माना जाता है। इनकी जो उसे कहते हैं, इनकी व्याख्याएं कुछ अलग है। पद पे बैठे हैं तो अपने हिसाब से व्याख्याएं करते हैं कि 3 पन्ने बाहर आना मतलब लीक होना नहीं, एक क्वेश्चन बाहर आना भी लीक होना ही है। वहाँ पर रहने से कुछ नहीं। वर्गीय परिवार वाले युवा है, वो सरकारी नौकरी के सपने देख रहे हैं, लेकिन एक पेपर लीक की वजह से उनके सपने टूट जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? एक मध्यम वर्ग से भी, और जो निम्न मध्यम वर्ग का बच्चा है, वो सोचता है कि हम मतलब वो 4-5 साल से लगभग मेहनत कर रहा है कि एक दिन आएगा और हम सफल होंगे, परीक्षा पास होगी। 5 साल की मेहनत एक दिन में दिखानी होती है, उसमें भी आपने वो पेपर लीक कर दिया। तो एक बच्चा, गरीब बच्चा क्या सोचता है, मेरी नौकरी लगेगी तो मेरी पीढ़ी सुधर जाएगी। तो अब आप सोचिए कि अगर ऐसे ही हाल चलेंगे तो हमारी पीढ़ी कैसे सुधरेगी? हम तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे ना। हम घर के हैं ना घाट के, क्योंकि 5 साल मैंने मेहनत करी ना, मैं प्राइवेट सेक्टर के लिए अब कर सकती हूँ ना, सरकारी में तुम हमें करने दे रहे हो, तो हम क्या करें? फिर आप कहते हैं उत्तराखंड की जवानी, उत्तराखंड का पानी, उत्तराखंड के काम नहीं आया, तो कैसे आएगा? जब आप उसको यूज में ला ही नहीं रहे हो, उसको मौका दे ही नहीं रहे हो कुछ करने का, तो कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे? सर देखो, नकल विरोधी कानून तो खाली यहाँ, पहली बात, भारत की एक विशेषता है, यहाँ कानून बनता है गरीबों के लिए, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं होते हैं, और कानून बनने से पहले उसके लूप होल निकल जाते हैं। अब आप बताओ, कानून कल जो मैडम जी वहाँ जिन्होंने पेपर सॉल्व किया, कहा जा रहा है इन्होंने पेपर सॉल्व किया, और वो सरकार ने कहा, हमने नहीं कहा, सरकार ने उन्होंने आगे प्रेजेंट करा हुआ है। वो आपने देखा होगा, चलो बगल में बिठा रखा है उनको, तो उनको वहाँ पे बिठा रखा है, तो उनको वहाँ पे बिठाना औचित्य के हिसाब से ठीक है कि उन्होंने पेपर सॉल्व करके दिया, वो एक्सेप्ट कर रही है मैंने सॉल्व करके दिया, ठीक है, पर उनका वहाँ बैठना, उनको जेल में होना चाहिए था, उनके लिए वो कानून का है। तुम कानून लगा रहे हो उस बंदे पे, वो हम पे आरोप लगा रहा है, और आप खुद ही कह रहे हो कि 3 पेज बाहर हुए हैं, तो आप या तो आप कह गलत रहे हो, या तो फिर हम गलत कह रहे होंगे, आप ये मानो ना। और दूसरी बात, आयोग की मतलब क्या ये मानसिकता है कि 3 पेज हो, 3 क्वेश्चन हो, 1 क्वेश्चन हो, सूचिता बाधित होना बहुत बड़ी बात है। 1,52,000 बच्चों का विश्वास जीतना आपको, इस पे कैसे हो जाएगा? ऐसे तो आप मतलब कुछ भी बोल दो ना, आप चोरी हुई है, या 1 रुपए की चोरी हो, 10 रुपए की चोरी हो, चोरी होती है, आप ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आपकी सूचिता बाधित हुई है, विश्वास बच्चों का पूरा उठ चुका है पेपर से, पूरी तरह से ये। और दूसरी बात, आयोग का सिलेबस में बहुत बड़ी बात है, कोई सिलेबस पे नहीं बोलता आज तक, कि सिलेबस पे किसी ने नहीं बोला आज तक। इनका कोई अपना ऑथेंटिक सिलेबस तो दे दो आप। कल के पेपर में आप जैसे मान लो रीजनिंग, कल के पेपर, चलो सिलेबस छोड़ देते हैं हम, छोड़ो वो चीज भी छोड़ो, हमारे मतलब ये जो अभी घोटाला है, आप उसको किस तरह से ढकना चाह रहे हो? सर कल लाइव में आए, आप उस, मेरा सबसे बड़ा विरोध ये है, उस मैडम को करो ना अंदर, आप उनको अंदर, भाई को पकड़ने, बॉबी भाई को पकड़ने वहां चले गए। और विपक्ष के लिए बहुत बड़ा संदेश है मेरा, बहुत ही बड़ा, आप कल के दिन फिर 27 में बोलोगे कि हमारा इन्होंने वो कर दिया, ये तीसरे गुट के रूप में आके हमारी वोट काट रहे हैं। अरे आपके दम में है, बीजेपी को भी बोलो ना, बीजेपी क्यों नहीं काट रही? उनका अपना जनाधार है, आप उनको हराने के लिए आपको बच्चों के साथ आना पड़ रहा है, वो आ रहे हैं इसीलिए हम उनको वोट दे रहे हैं। तो मेरा यही कहना है सरकार से कि अपनी आंखें खोले, और बच्चों से भी, इसलिए बच्चे यहाँ से उठ के चले जा रहे हैं। भाई आपकी अपनी लड़ाई है, आप अपने लिए आ रहे हो, दूसरे के लिए नहीं आ रहे हो। राम गढ़वाल हमारे लिए नहीं आ रहा है भाई, उसका पेपर है, पेपर भी नहीं है भाई का, हमारे लिए वो हमारे लिए आ रहा है। आपका अपना पेपर है, अपना जमीर जगाओ और आओ, ग्राउंड पे आओ। जब आप धरातल पे आओगे तभी जाके कुछ होगा, वरना भाई जी देखो, आज एक वीडियो आया, वो गया, दूसरा आया, आता रहेगा। ये सरकारें भी, सरकार होगा क्या? सरकारें तो बदलती रहेंगी, आजीवन बीजेपी नहीं रहेगी, आजीवन कांग्रेस नहीं रहेगी। पर ये विपक्ष के लिए भी एक संदेश है, और सरकार के लिए तो सबसे बड़ा, क्योंकि वो सत्ता में अभी मुखिया, हमारे मुखिया जी फोटो खिंचा रहे हैं, इधर उधर जाके फोटो
प्रशासन से कुछ नहीं होने वाला। आप धरातल पे आओ, धरातल पे काम करो। देखो आपको एक परसों आपदा आई हुई थी, हर जगह से, हर किसी भी प्लेटफॉर्म से, हर जगह आप मुख्य सचिव साहब के पास गए, मुख्यमंत्री साहब के पास, आयोग के पास गए, आयोग ने कहा पेपर कैंसिल नहीं होगा। अरे भाई इसी में आपका खोड़ दिख गया था कि इतनी भी क्या आफत आ रही थी, इतना क्या बजर पड़ रखा था कि आपको उसी दिन पेपर कराना है। अरे 10 दिन रुक जाते आप जरा। अभी सुनो, आपने बोला आपदा आ रही है, आपने वो देखा क्या, ये सहसदारा रोड देखा? अरे चले जाओ ना, हमारे उत्तरकाशी जाओ, चमोली जाओ, रुद्रप्रयाग जाओ, रुद्रप्रयाग में पूरा ताल जामन हो गया, पूरा टूट गया। अरे आप उसको कंपेयर करो ना, देहरादून वाले ने वो मैदान की आपदा देखी है, आप पहाड़ की आपदा देखो, तब बोलो आपदा किसे होती है। और आपको आपदा में भी अवसर ढूंढना है क्या कि हमने आपदा में पेपर कराया? अरे वो आपका कोई अवसर नहीं है, आपकी कोई उसमें खूबी नहीं जुड़ी। आप अगर आपदा में 10 दिन पीछे कर देते, पर क्यों करते ये? क्योंकि पेपर के आगे इसी सेटिंग वेटिंग सेंटर में आगे ही सेटिंग हो रही थी, पेपर बाहर आ गया और मैडम जी आगे कल आप हमको बाइट दे रही हैं कि ऐसा वैसा। अरे उन पे लगाओ ना वो कानून, नकल विरोधी कानून। उनके लिए क्यों नहीं है नकल विरोधी कानून? तो बस मैं इतना ही कहूंगा, सरकार भी ध्यान दे और अध्यक्ष साहब भी ध्यान दें। थैंक यू। मोहित पवार जी, पेपर जो नकल विरोधी कानून बना है उससे पहले भी युवा सड़कों पर थे, नकल विरोधी कानून बनने के बाद भी युवा सड़कों पर है, तो क्या ये नकल विरोधी कानून बनने का फायदा क्या हुआ? देखिए, पूरा फेलियर सरकार का है, पूरा फेलियर आयोग का है, पूरा फेलियर जो सुरक्षा में लगी पुलिस टीम थी उनका है। अब मैं कहना चाहूंगा कि नकल विरोधी कानून के लिए जितना हल्ला किया जा रहा था, अब जवाब आके दें। परीक्षा के बाद से 24 घंटे से अधिक का समय हो चुका है और अभी तक मुख्यमंत्री का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। क्या चाहते हो, क्या जताना चाहते हो? अभी तक मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आ जाना चाहिए था और युवा की बात को मान लेना चाहिए था। और अगर इनकी यही मंशा रही तो युवा लड़ेगा अपनी मांगों के लिए और जवाब देगा। जिस तरीके से आयोग के अध्यक्ष का बयान है कि पेपर 3 पन्ने आउट हुए हैं, उसको पेपर लीक नहीं माना जाएगा, तो क्या मंशा है? कितने पन्ने आउट होने चाहिए पेपर लीक होने के लिए? देखिए, वो डेफिनेशन बता दे, परिभाषा बता दे कि पेपर लीक की परिभाषा क्या है। अगर अजय सिंह एसएसपी ये बोलते हैं कि 11:30 बजे पेपर बाहर आया है, 11 बजे पेपर बाहर आता तो लीक था, तो हम एविडेंस भी देंगे कि 10 बजे पेपर बाहर था। एक और सवाल है, जिस तरीके से जो हल्ला हुआ था नकल विरोधी कानून के लिए और जो युवा सड़कों पर है, जो मेहनत कर रहे हैं लाइब्रेरी में, घरों में, मध्यम वर्गीय है, लेकिन पेपर बट रहे 15-15 लाख में, क्या जो ये पोस्ट है, नौकरियां है, वो अमीरों के लिए? देखिए, ये पेपर तो पहले से बिकते आ रहे हैं, बिक रहे हैं, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बिकते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि अगर जब तक सीबीआई जांच नहीं हुई तब तक कुछ नहीं हो सकता। युवाओं की संतुष्टि के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए सीबीआई जांच का होना जरूरी है। सीबीआई जांच होगी तो युवाओं को न्याय मिल सकता है, तो उन तक पहुंचा जा सकता है जो वास्तविक रूप में इसमें संलिप्त है। बात आ रही कि जिस महिला ने एविडेंस दिए थे उस महिला पर दबाव बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सब पे दबाव बनाएंगे और जिस प्रकार से वो कह रहे कि महिला को थाने जाना चाहिए था, अगर वो महिला थाने जाती तो दबाव बना के उनको वहीं पर उसी तक वहां तक सीमित रखा जाता। युवाओं को पता भी नहीं चलता कि उनके भविष्य को बेचा जा रहा है। इसलिए उस महिला ने अगर इसको चुना है माध्यम को, तो ठीक है। नकल रोधी कानून किसके लिए बनाया गया है? क्या हाकम सिंह पर नकल रोधी कानून लगा? क्या उसके बाद जो भी यहाँ पर माफिया हुआ, एक भी माफिया पकड़ा गया जिस पर नकल रोधी कानून लगाया गया? नकल रोधी कानून अगर लगाया गया तो सबसे पहले एक उत्तरकाशी के निर्दोष छात्र पर लगाया गया और छात्रों पर लगाने की तैयारी कर रहे हैं। आज अगर राम कंडवाल, उनकी टीम जो है संघर्ष के साथ ये सबूत इनको दे रही है और हमें फिर भी डराया जा रहा है कि आप पर नकल रोधी कानून लगाया जाएगा। अरे लगाओ, हम डरने वालों में से नहीं है। आपको तथ्य भी ये उत्तराखंड बेरोजगार संघ देता है और आपको सारी चीजें भी हम ही देते हैं। तुम्हारी अगर हिम्मत थी, तुम्हारी अगर टीम में इतनी काबिलियत थी तो जाते ना, हाकम सिंह को पहले पकड़ देते। वो हमने इनको कॉल रिकॉर्डिंग दी, वो सारी चीजें हमने इनको दी, तब जाके जो है उनकी गिरफ्तारी होती है। पेपर 11:35 पर कैसे बाहर था? आप बड़े बड़े वादे कर रहे हो कि हमने सारे सेंटरों में जैमर लगाए हैं। अगर तुमने जैमर लगाए हैं, तुमने अगर हर सेंटर में जैमर लगाए तो किसी ने वो अंदर से जो है पेपर कैसे व्हाट्सएप कर दिया? यानी कि वो जैमर भी आपकी साजिश की वजह से खराब किए गए हैं आपने। तो ये सारी चीजें हैं। प्रदेश का युवा अब जो है सड़कों पर उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन अब बन चुका है। पर मैं यहीं देहरादून में रहती हूँ, मैं यहीं कोचिंग कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ। कितने साल से कोचिंग कर रहे हैं? सर मैं 2022 से तैयारी कर रही हूँ। पेपर लीक हुआ है, क्या कहना? सर पेपर लीक ये पहली घटना तो हुई नहीं है, इससे पहले भी पटवारी का पेपर हुआ था, वो भी लीक हुआ था।
उत्तराखंड कह रहा है कि मैं पहला राज्य हूँ कि जिसने नकल विरोधी कानून बनाया। कहाँ है नकल विरोधी कानून? अभी भी पेपर लीक हो गया। जो इंसान जेल के अंदर था, हकम सिंह रावत, वो अचानक से पेपर जैसे ही मतलब पटवारी का पेपर आया, वो लोगों से बाहर होकर वो फिर पेपर बेच रहा है। उसने सबसे पहले काम यही किया, ठीक है। तो सीधी सी बात है सर, इतना समझ में आना चाहिए कि जो हकम सिंह रावत है वो बस बीच का आदमी है, और जो काम है वो कोई और ही काम कर रहा है। जो मतलब इन चीजों में कर रहा है वो कोई और ही है। मतलब उसके कंधे के ऊपर से गोली आयोग चला रहा है। सीधी सी बात है, आयोग पेपर बना रहा है। आयोग ने पेपर क्यों कैसे हकम सिंह रावत को भेज दिया? इसका मतलब आयोग के अंदर भी भ्रष्टाचार लोग बैठे। सर आप एक बार बताइए, अभी वो बच्चे जिन्होंने 15 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है, वो वहाँ जाएंगे, सरकारी पदों पे जाएंगे। वो सरकारी पदों पे क्या करेंगे? वो अपना पैसा नहीं उड़ाएंगे सबसे पहले अपना, फिर वो फिर गरीब जनता को पैसे भी लूटेंगे। आप हम बोल रहे हैं अभी तक हमने इतना किया, हमने आयोग को बोला पेपर कैंसिल करवा दो, क्योंकि हर उत्तराखंड के जिले में आप आइए आबादल फटे, लेकिन आयोग ने बोला कि नहीं पेपर होगा, चाहे मैं जेसीबी लगा दूं, ठीक है। अगर बच्चे मरते इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? फिर भी आयोग ने पेपर करवाए, क्योंकि आयोग बिक चुका था, आयोग ने उन बच्चों को निकलवाना था। सीधी सी बात है सर। इनके साथ पूरे उत्तराखंड का संगठन है। नकल विरोधी कानून होने के बावजूद भी पेपर लीक हो रहे सबसे बड़ी चीज यहाँ पर, तो आप इसके दोषी किसको मानते हैं? सर नकल वही तो सबसे बड़ी बात दुखद है ना सर। नकल विरोधी कानून उत्तराखंड का सबसे पहला राज्य बना है, फिर भी नकल हो रही है। फिर भी सर बच्चे कुछ कह रहे हैं कि हमारे आके मतलब कैमरों में पेपर लगाए जा रहे हैं। सर ये कितनी बड़ी बात है सर। उत्तराखंड को भी मूव करना चाहिए। ये धामी सरकार एक बात ध्यान में रखे, जिस धामी सरकार को जनता ने बनाया ना वही उसकी पुष्ट को हिला के उखाड़ के फेंक भी सकते हैं। इसीलिए धामी सरकार को यही कहना चाहूंगी कि अपने होश में आए, जागे, वरना फिर जनता का आक्रोश बहुत बढ़ेगा। ये धरना देहरादून में नहीं प्रत्येक जिले में होगा, प्रत्येक 13 जिलों में ये आंदोलन होगा, और इतना अच्छे तरीके से होगा। हम बोल रहे हमें लाठीचार्ज, हमें गोली मारो, वैसे भी मर रहे, गोली मारो, खत्म करो कहानी। हम सीधा यही बोल रहे, क्योंकि हम एक नंबर से बाहर हो रहे। हमें पता है कितना सर लाइब्रेरी में बच्चे इतना पढ़ रहे हैं ना, गरीब बच्चे। अमीर तो 15 लाख रुपए देके पेपर खरीद रहा है, गरीब बच्चे कैसे मर रहा है सर? वो इतना पढ़ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, बाहर आके कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, फिर लाइब्रेरी जा रहा है, वो कितना कर रहा है मैं बता रहा हूँ यहाँ की व्यवस्थाएं पहले से हमने 2002 में आपने ऐलान किया यहाँ पर प्रदर्शन करने का, उसके बाद पुलिस ने 163 धाराएं लगा दी। मैं 2009 में नाइट सर ये सारी राजनीति है, ये सारी राजनीति है। हमें सरकार को पता था कि बच्चे आंदोलन करेंगे, धारा लगा दी। हमसे हमारी लोकतंत्र, राहुल गांधी ने सही बोला था कि लोकतंत्र मर रहा है, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है ही नहीं। फिर अगर वो धारा लगा रहे हम बोल नहीं सकते। हमने किसी को मारा, किसी को झगड़ा किया, हम अपनी बात रख रहे ना आयोग तक, लेकिन हमें वो भी रखने का मौका नहीं। सर नाकामी का कारण तो सबसे पहले तो सरकारी है। वो अभी नकल विरोधी कानून बना, उसमें भी सबसे पहले उन्होंने एक छात्र को ही गिरफ्तार किया। उसके लिए मतलब कोई भी अगर सबूत सामने रखता है आप उसको गिरफ्तार करते हो, आप जो लोग नकल कर रहे हैं उनके लिए आप कुछ भी नहीं बोल रहे। तो सबसे पहले सरकार ही इसका जो है सबसे बेकार चीज है इसमें। इस तरीके से जो लड़कियां हैं उनको ज़्यादा मौके नहीं मिलते हैं नौकरी करने के लिए, तो उसके बावजूद वो तैयारी करती हैं और उसके बाद भी पेपर लीक हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए इसका दुख तो मतलब वैसे तो सभी समझ सकेंगे, लेकिन लड़कियों का बहुत ज़्यादा है कि एक तो घर से हमारे पास एक मतलब कम टाइम होता है कि आपको इस टाइम तक पेपर निकाल लेना है, उसके बाद भी आपकी शादी करा दी जाएगी। तो हमारे पास एक प्रेशर पहले से रहता है, उसके बाद भी हमें एग्ज़ाम देते हैं और वो फिर उसके बाद वो एग्ज़ाम लीक हो जाता है। फिर हमारे पास जो वो 2 साल दिए होते हैं, 4 साल दिए होते हैं, चलो हमारे घर वाले तो मैं बोलूँगी हमारे घर वाले तो बड़े अच्छे हैं कि उन्होंने बोल रखा है आप पढ़ो, आपको जब तक पढ़ना, लेकिन सबके लिए इतना नहीं मिलता है। आप 2 साल आपको दिए, उसमें आपका एक एग्जाम हो रहा है, वो लीक हो जा रहा है, उसके बाद वो फिर कब होगा, उसके बाद वो लीक हो जाएगा। फिर मतलब एक ही एग्जाम इतना लंबा खींच रहा है, फिर कब तक बच्चा तैयारी करता रहेगा उसके लिए। वाली हूँ देहरादून की। जिस तरीके से उत्तराखंड में युवाओं के भविष्य के साथ, सपनों के साथ खेल खेला जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं इसमें क्या ही बोलूँ, ये सब तो आप लोग देख ही रहे हो, कितनी सारी इसी वजह से जन आंदोलन किया जा रहा है, क्योंकि इतनी सारी धांधलेबाजी हो रही है जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसा है ना सर, हर कोई अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, कोई मतलब मिडिल क्लास फैमिली होती है, कोई उच्च फैमिली वर्ग से आता है, तो हर कोई उसको एफोर्ड नहीं कर पाता है कि मतलब ये चीज़ सबसे गलत है कि ये रिश्वतखोरी जो है ये सबसे बेकार है। पेरेंट्स को मैं सबसे बड़ा
ये देना चाहूंगी इनको संदेश कि जो ये अभिभावक है इनको इतना समझना चाहिए कि हर एक क्लास मिडिल क्लास फैमिली है वो इतने पैसे नहीं ला सकता है। हर एक अभिभावक ये पैसे नहीं दे सकते कि हम बच्चों के लिए पैसे दें और फिर हमारे बच्चों को जॉब लगे, ये एकदम बिल्कुल ही मतलब उचित नहीं है। तो उनको भी सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को ऐसे मोटिवेट करें कि वो अपनी मेहनत से जॉब लगे। लेकिन अगर ये सब चीजें होगी तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो अभिभावकों को अपने बच्चों को मतलब ऐसे मार्गदर्शन करना चाहिए कि वो अपनी मेहनत से आगे जॉब में लगे, अपनी मेहनत से मतलब कमाए लगे जॉब में। लेकिन जैसे कि ये 15-15 लाख रुपए दे के दिया जा रहा है, बड़े जिनके पास जॉब है, कमा रहा है, अच्छे पैसे हैं, वो तो अपने बच्चों को जॉब दे देंगे। लेकिन जो गरीब घर का पैसा है, जो किसान का बच्चा है, वो कहाँ से ये सब अरेंज करेगा? वो लोग नहीं दे सकते हैं। और उन बच्चों को भी सोचना चाहिए, मान के चलो कल की डेट में अगर ये इन लोगों की जॉब लग भी जाती है, इनके पेरेंट्स ने इनको 15 लाख रुपए देके इनकी नौकरी लगा भी दी, लेकिन कल की डेट में इनके भी बच्चे होंगे, वो अपने बच्चे को क्या संदेश देंगे? उनके बच्चे अगर उनसे पूछेंगे कि आपने क्या मेहनत की थी, तो क्या वो ये जवाब देंगे कि हमारे माँ बाप ने पैसे देके हमें लगाया था? तो उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि हम अपनी मेहनत से लगे, देर सही लेकिन अच्छे से लगे और अपनी मेहनत से लगे। आप जहाँ पर आज युवा सड़कों पर है, समाज के लोग ही चल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देवभूमि के युवाओं का। पढ़े लिखे काबिल युवाओं को जहाँ विभिन्न पदों पर होना चाहिए था अपनी काबिलियत के अनुसार, वो आज यहाँ सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इसमें इन युवाओं की गलती नहीं है। 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल अपने आप को इन्होंने तपाया है, मेहनत की है, संघर्ष किया है किताबों के साथ में। काम करते हैं, एक टाइम कोई काम करेगा, फिर उससे जो भी अर्निंग होगी उस बच्चे की, फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी होती नहीं है, तो अपने लिए कमाता है, रूम का रेंट देता है, अपनी सारे खर्च उठाता है, फिर तैयारी करता है। लेकिन जब वो पेपर में बैठता है, बड़ी मेहनत करके बैठता है और फिर देखने को क्या मिलता है? पेपर लीक। आखिर ये सरकार कर क्या रही है? ये पेपर लीक हो क्यों रहा है? कब रुकेगा ये? नकल विरोधी कानून इन्होंने ला दिया है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लग गए हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके विज्ञापन हो रहे हैं। लेकिन क्या करें उन विज्ञापनों का? इनसे हम यही पूछना चाहते हैं कि आप उस कानून का कर क्या रहे हैं? आखिर कब तक ऐसे भटकते रहेंगे? युवाओं के साथ ऐसा अन्याय कब तक होगा? जिस तरीके से जो यहाँ के युवा हैं उत्तराखंड के, उन भविष्य के साथ, उनके सपनों के साथ, उनकी उम्मीदों के साथ खेल खेला जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल उम्मीदों के साथ खेल खेला जा रहा है। बड़ी मेहनत से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी होती नहीं है। पहाड़ के लोग हैं, गरीब लोग हैं, माता पिता गाँव में मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तब जाके बच्चों को यहाँ रूम का रेंट देते हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, दुख होता है, आंसू भी निकलते हैं, बड़ा दुख होता है कि फिर हमें ये सब देखने को मिलता है। क्या कहना चाहेंगे? पेपर जो लीक हो रहा है लगातार, युवाओं के सपनों पर सरकार कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, इस सरकार की मैं तो इसमें नाकामी मानूंगा, क्योंकि एक युवा अपने सपनों को लेकर इस देहरादून के एजुकेशन जो हब या क्षेत्र कहा जाता है, न जाने कौन कौन से सपने लेकर यहाँ आता है और अपने दिन रात मेहनत करके लाइब्रेरी में पढ़ के न जाने क्या क्या कैसे करके एक टाइम का खाना खा रहा होगा, ये स्थिति कोई नहीं जानता। और जिस दिन पेपर की बारी आती है, पेपर लीक हो जाता है, तो सोचिए उसकी अंतरात्मा सर क्या कहेगी, कैसी पीड़ा उसे होती होगी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज ये रैली यहाँ पे हो रही है। और जितने भी पेपर हो रखे हैं आज तक, अगर इनकी सीबीआई जांच होती है तो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि 80 से 90% पेपरों में धांधली हो रखी है। बस मैं तो धामी जी से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अपनी कुर्सी बचानी है, अगर आपको अपने मुख्यमंत्री पद पर रहना है, तो इस पेपर की सीबीआई जांच हो और जो हाकम सिंह के उस गिरोह में शामिल है, उन्हें जो है आपने जो नकल विरोधी सख्त कानून लाए हैं, उस कानून के तहत उन्हें वो सजा होनी चाहिए। तभी हम समझेंगे कि आपने नकल विरोध कानून पारित किया उत्तराखंड में। लगातार आंदोलन हो रहे हैं। फरवरी में 19 फरवरी को बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था छात्र के द्वारा, उसके बाद भी सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है पेपर नकल को रोकने का। ये नकल जो बढ़ती जा रही है, कुछ कहना चाहिए? अगर पूरा निष्कर्ष निकाला जाए तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इसमें सरकार का भी हाथ कहीं ना कहीं हमें लगता है, युवाओं को लगता है, क्योंकि सरकार अगर स्वच्छ है, सरकार अगर हमारे साथ है तो जांच क्यों नहीं होती? जांच होनी चाहिए, लेकिन वो पीछे हट जाते हैं। बात अगर आयोग की आती है तो आयोग सरकार पे डाल देता है, सरकार आयोग पे डाल देता है, और उसी झोल मोल में युवाओं को जो है गुमराह किया जाता है। धन्यवाद।